ठीक है ना। आज देयर पढ़ोगे फ्यूचर का, और फ्यूचर का प्रयोग फ्यूचर में किस प्रकार से होगा, जब तुमको भविष्य में कोई वस्तुएं चाहिए होगी। फ्यूचर का प्रयोग कब करोगे, जब तुम्हें भविष्य की कोई वस्तुएं भविष्य में कोई वस्तुएं चाहिए होगी, तब वहां पर तुम देयर का प्रयोग करोगे। तो देयर का प्रयोग करते समय सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, और रूल के तौर पे देखोगे, सबसे पहले लिखोगे देयर। क्या लिखोगे, देयर के बाद विल बी, देयर के बाद विल बी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। अच्छा, निगेटिव का रूल भी दिखा दे क्या है पर। निगेटिव रूल में सबसे पहले आ जाएगा देयर, और देयर के बाद लिखोगे विल। क्या लिखोगे, विल बी, उसके बाद नो, विल बी के बाद नो, उसके बाद। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं। इंट्रोगेटिव में देखोगे तो सबसे पहले लिखोगे डब्ल्यू एस। क्या लिखोगे, उसके बाद तुम लिखोगे विल। किसका प्रयोग करोगे, विल, और विल के बाद क्या लिखोगे, देयर, और देयर के बाद बी, देयर के बाद और बी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है ना। एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हो। जैसे पहला प्रश्न, मेरे बैग में किताब होगी। मेरे बैग में क्या होगी, मेरे बैग में किताब होगी, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले तुम किसका प्रयोग करोगे, देयर। किसका प्रयोग करोगे, और देयर के बाद विल बी, देयर के बाद विल बी, और विल बी के बाद किसका प्रयोग करोगे, देयर विल बी बुक, देयर विल बी देयर विल बी बुक, देयर विल बी बुक, ठीक है ना। इन माई, समझ में आया कि नहीं आया। देयर विल बी बुक इन माई बैग, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन कह दिया जाए कि जेब में पैसे होंगे, जेब में पैसे होंगे, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, देयर के बाद विल बी का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। और विल बी के बाद क्या प्रयोग करोगे, मनी, देयर विल बी मनी, देयर विल बी मनी, ठीक है ना। मनी इन द पॉकेट कर सकते हो, इन पॉकेट भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, निगेटिव में कह दिया जाए, इसी को निगेटिव बना दूं क्या, क्या करोगे, मेरे बैग में किताब नहीं होगी, ठीक है ना। मेरे बैग में किताब नहीं होगी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, और देयर के बाद विल बी, देयर विल बी, ठीक है ना। देयर विल बी के बाद नो, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। देयर चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग होगा। किसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देयर विल बी नो, देयर विल बी नो बुक, समझ में आ रहा है। कहाँ पर, इन द बैग, क्या लिखोगे, इन माई बैग, इन माई बैग, ठीक है। और दूसरा कह दिया जाए, दूसरा कुछ बना दिया जाए, घर में कुत्ता होगा, घर में कुत्ता नहीं होगा, घर में कुत्ता नहीं होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले देयर, क्या लिखोगे, देयर के बाद विल बी के बाद देयर विल बी नो डॉग, देयर विल बी नो डॉग, कहाँ पर, इन द हाउस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में समझ लिया जाए, जब भी क्या से शुरू हो, किससे, तो क्या कहोगे, क्या मेज पर, किताब ही कहोगे, क्या मेज पर लैंप होगा, क्या क्या मेज पर लैंप होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या कहोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, विल के बाद देयर के बाद बी, और बी के बाद लैंप, और लैंप के बाद ऑन द, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे कर दिया जाए, खिड़की में कौन सा पर्दा होगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या करोगे? विच का प्रयोग करो। क्यों? कौन सा की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे? कौन सा की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे? उसके बाद विल का प्रयोग करोगे, उसके बाद देयर का प्रयोग करो, उसके बाद बी का प्रयोग करोगे। अच्छी जो बचा है पर्दा की स्पेलिंग, उसके बाद इन खिड़की बोले तो विंडो लगाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखोगे विच। विच मतलब क्या होता है? विच के बाद किसका प्रयोग करोगे? विल। विल के बाद देयर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और देयर के बाद बी के बाद, ठीक है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। और उसके बाद किसका प्रयोग करने वाले हो? इन द समझ में आया कि नहीं आया? एक और दे दिया जाए, कह दिया जाए आसमान में तारे होंगे, कितने तारे होंगे? कितना तारा होगा नहीं, कितने तारे होंगे। अगर दोनों में अंतर आ रहा है ना, कितना तारा होगा, कितने तारे होंगे। देखिए कितना तैयार प्रयोग किया जाता है मात्रा के लिए। किसके लिए? मात्रा के लिए। मतलब कितना कितना रखा हुआ है कोई भी चीज, जैसे पानी है तो कितना पानी रखा हुआ है, जिसको नापा जाता है वहां पर कितना का प्रयोग किया जाता है, और जिसे गिना जाता है वहां पर कितने का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? हाउ मेनी। क्या लिखोगे? हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद विल। किसका प्रयोग? विल के बाद देयर के बाद बी के बाद स्टार्ट। कितने हैं? स्टार्ट। स्टार्ट के बाद इन द। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसे।